अम्मा, ओ अम्मा, क्या हो गया अम्मा? खाना क्यों नहीं खा रही हो? अरे मुझे नहीं खाना, तुम लोगों का खाना। रोज रोज इस तरीके का खाना बनाते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। मुझे समझ में नहीं आता है तुम लोग बकवास खाना क्यों बनाते हो। बकवास खाना खा खा के मैं पक चुकी हूँ। अच्छा अम्मा, एक काम करो, आज तो चलो रसोई में चल के तो देखो तुम्हारी बहू ने क्या बनाया है। अच्छा चलो फिर इस कमरे में लेके आओ। अम्मा, अब इसे खाकर देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे देखती हूँ। अरे क्या बकवास है, मैं पागल हो जाऊंगी। तुम लोगों ने मुझे ठीक से खाना नहीं दिया है। अम्मा, मांस मछली खाने के लिए तो लोग तरस जाते हैं। मैं आपको इतना अच्छा खाना दे रही हूँ, फिर भी आपको पसंद नहीं आ रहा ये खाना। बड़ी अजीब बात है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अरे तुम लोग महा बकवास खाना बनाते हो। बिरयानी वगैरह बनाओ, अच्छी वाली बिरयानी, जैसी तैसी बिरयानी मत बनाओ। अच्छा अम्मा, आज जाती हूँ। आज शाम को मैं पक्का बिरयानी बनाऊंगी, तुम परेशान मत हो। अच्छा बनाओ फिर, मैं शाम को ही खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी। जा रही हूँ थोड़ा तालाब की तरफ। अम्मा, तालाब की तरफ क्यों जा रही हो? अरे वहाँ थोड़ा मन लगता है, ठंडी ठंडी हवा आती है, अच्छा लगता है। जाने दे, मुझे वहाँ जाने से रोक मत। अच्छा ठीक है अम्मा, जाओ। अरे रे रे, क्यों री कलमुही यहाँ बैठी तालाब को क्यों घूर रही है? तालाब की कच्ची मछलियाँ खानी है क्या? हाँ, मैं तो तुझे बचपन से जानती हूँ। अरे आजा, मुझे पता था तू यही आएगी, इसीलिए तो मैं यहाँ आकर बैठ गई। अरे कुछ दिनों से खाना खाने का दिल ही नहीं कर रहा है। मेरी बहू बकवास खाना बना रही है, मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा है उस खाने में। अरे रे रे, बड़ी चिकनी बनी फिर रही है, हैं? बुढ़ापे में पेट खराब नहीं होता है? हाँ, इतना चिकना अजीब मैंने तो कभी ना देखा। अरे मेरी बहू तो जो देती है मैं वही खा लेती हूँ, उतना ज्यादा मैं नहीं सोचती ये सही कि वो सही। तू ऐसी है, मैं वैसी नहीं हूँ। हाँ, मुझे तो अच्छा खाना खाना है। इस गांव की सबसे अमीर कवि हूँ, मुझे क्या? एक खाना नहीं खाऊंगी तो क्या खाऊंगी? खाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा अच्छा, जो तुझे समझ में आ रहा है वो कर, और अगर कुछ अच्छा बने तो मुझे भी बताना, मैं भी खाऊंगी। तू तो ऐसे ही मर जाएगी। हाँ, मुझे अच्छा अच्छा खा कर मरना है, तेरी तरह जैसे तैसे नहीं मरना है। हाँ। अरे रे, सुन, मुझे पता है तू इस गांव की सबसे धनी है, लेकिन इतना भी मत मरे जा। और वैसा ही है, तू सुन, गांव में मुनादी करवा दे, एक बार देख गांव में तेरे मनपसंद का खाना बनता है कि नहीं। और सुन रही, मुझे भी बुलाने ना, अच्छा अच्छा खाए, न जाने कितना वक्त हो गया है। हाँ, तू तो चटोरी नहीं है ना, चटोरी तो मैं हूँ ना, इसीलिए तू ये सारी बातें बोल रही है। अरे रे, तू खाएगी तो मैं भी खा लूंगी, बचपन की सहेली हूँ, भूल जाएगी क्या? नहीं भूलूंगी, बुला लूंगी तुझे। जा रही हूँ मैं, अब घर जाकर देखूँ तो सही क्या बना कर रखा है बहू ने। बहू को भी बिरयानी बनाने को बोला था मैंने, बनाया है या यूं ही पड़ी हुई है। अरे ओ गिन्नी, तू गिन्नी है ना, गुन्नू की बीवी? हाँ काकी, क्या कर रही हो यहाँ पे? अरे तू कहाँ जा रही है? काकी, मैं तो पानी भरने जा रही हूँ।
देख नहीं रही हो मटका मेरे सिर पर है। अच्छा अच्छा, और क्या हाल है गुन्नू का? गुन्नू जी तो परदेश गए हुए हैं काकी, अभी तक आए नहीं है और न कोई खोज खबर आई है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, सोच रही हूँ इस बार आएंगे तो मैं जाने न दूंगी, यहीं घर के आसपास ही काम काज करवाऊंगी। मुझे अब बाहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अपने घर में काम करो और घर में ही जियो, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही काम कर। गुन्नू को बोल अपने यहीं पर रहा करे। उसके बाबा जब थे तो कितना बढ़िया था, एकदम बढ़िया। और उसके बाबा का ढाबा भी था, वो ढाबा बहुत अच्छा चलता था। उसके बाबा के हाथों में जादू था, जादू। हम लोग छोटे छोटे थे तभी उसके बाबा बहुत अच्छा खाना बनाते थे। हाँ मैंने भी सुना है, देखने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे भी ये बात सुनने को मिली है कि ऐसा कुछ था। लेकिन अब तो समय बदल गया है, क्या करूं? यहाँ गांव में कोई काम धंधा नहीं है काकी, इसीलिए गुन्नू जी को जाना पड़ा। अरे तू तो घर में अकेली रहती होगी, तुझे तो बहुत दिक्कत होती होगी। अब क्या करूं काकी, जो भी है खुद से करना पड़ता है, करती हूँ। एक बच्चा भी है, उसका भी देखभाल करती हूँ। हाँ ये बड़ा दिक्कत वाला काम होता है, मुझे पता है। तेरे छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं है। काकी थोड़ी देर रुको ना, मैं घर चलूंगी, आज मेरे साथ खाना खा लो। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे खाना नहीं खा सकती। मैं किसी दिन खास आऊंगी न्योता पर, तब खाना खाऊंगी। अभी जा रही हूँ, देखूं मेरी बहू ने क्या बना रखा है, अभी तो कुछ पता भी नहीं है। अच्छा ठीक है काकी, मैं भी जा रही हूँ, पानी भरना है, जल्दी से पानी भर लेती हूँ। हाँ हाँ जा तू। अम्मा कहाँ चली गई थी? तब से मैं इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारी बिरयानी बन गई है। अरे मैंने तो कहा था रात में खाऊंगी। अम्मा बिजली ने बना दिया है, चक्कर तो देखो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। अच्छा ठीक है, ले आओ, यहीं पर खा लेती हूँ। ये लीजिए अम्मा, इसे खाइए। थू थू थू, अरे क्या बनाती हो बहू, एकदम घटिया। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बहू को कुछ नहीं आएगा। हाँ क्या खाना बना रही हो? करमजली, मेरे ही घर में आना था तुझे, समझ में नहीं आता है। मैंने तो अपने बेटे का पूरा भविष्य खराब कर दिया, न जाने तू कैसे रहेगी और इस घर में क्या क्या करेगी। अम्मा ऐसे क्यों बोल रही हो अम्मा, मैंने तो बड़े प्यार से बनाया। न जाने किस परिवार में मेरा ब्याह हो गया है। मेरी सास तो एक नंबर की खड़ूस है, इसे तो मेरे हाथ का बना कोई खाना ही पसंद नहीं आता है। न जाने ये क्या खाना चाहती है। लोग मांस मछली के लिए मरे जाते हैं, लेकिन इसका कोई ठिकाना नहीं है। अरे क्या हुआ बिजली, इस तरीके से रो क्यों रही हो? क्या हुआ, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? हाँ, पिछले 7 दिनों से तुम्हारी अम्मा मुझे परेशान किए जा रही है, न जाने क्या चाह रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी तो लगता है कि वो जानबूझकर मुझे अपमानित करना चाहती है। उन्हें बस एक बहाना चाहिए मुझसे नाराज होने का, मेरे ऊपर गुस्सा होने का, और कोई बात नहीं है, और ऐसा ही वो करती है। अरे नहीं नहीं, तुम नहीं जानती हो, जब हम छोटे थे ना, अम्मा बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। अम्मा का मुंह अच्छा अच्छा खाया हुआ है, शायद इसीलिए। और यहाँ पर एक ढाबा हुआ करता था, बाबा का ढाबा। उस ढाबे में बहुत अच्छा खाना मिलता था, इसीलिए अम्मा को वो याद अभी भी है और वो खाना चाहती है। तुम बेकार में छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो। मुझे नहीं पता, अब मुझे तो लगता है मैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से खाना बनाती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी अम्मा को पसंद नहीं आता है। एक काम कर लो, पूरे गांव में किसी न किसी से बनवा कर दिखा दो, अगर कोई मेरे से अच्छा खाना बना दे तो मैं मान जाऊँ।
मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। गांव में मुनादी करवा देता हूँ कि जो मेरी अम्मा को अच्छी वाली बिरयानी खिलाएगा उसे हम एक अच्छा पुरस्कार देंगे। हाँ हाँ करवा दो, उसमें हमें दिक्कत नहीं है, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तुम अब चुप हो जाओ। तुम अब झूठ मूठ का परेशान मत हो। मेरी वजह से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं कहाँ परेशान हो रही हूँ, ये तो तुम्हारी अम्मा की वजह से है। अरे अम्मा अब बूढ़ी हो गई है, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। हाँ, और उसके बाद मार खाऊं, वो काम मेरे से नहीं होगा। तुम अपना दिमाग चलाना बंद कर दो। अच्छा, मैं जाता हूँ, देखता हूँ कोई व्यवस्था करता हूँ। सुनो सुनो सुनो, अरे गांव के गांव वालों सुनो, बूढ़ों सुनो, बच्चे सुनो, सब सुनो, भाइयों सुनो, बहनों सुनो। अरे क्या हो गया, बक भी सही। हाँ, गांव वालों को जमा करके सुनो 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 सुनो, ढिंढोरा पीटे जा रहा है। अरे सुनो काकी, अरे सुनो मामी, और सुनो चाची। इस गांव की जो सबसे अमीर बुढ़िया है ना, वो कौवी, झुमरी कौवी, उसने इनाम रखा है। जो उसे सबसे अच्छी बिरयानी खिलाएगा वो इनाम पाएगा। है? अरे वो बुढ़िया तो बहुत मालदार है। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। और वो बुढ़िया कुछ न कुछ अच्छा ही देने वाली है। ऐसा? अरे लेकिन ये प्रतियोगिता है कब? हाँ, ये हुई ना पते की बात। तुम्हारे में अकल है, अब मुझे समझ में आया। बाकी सब तो बेअकल है। अरे अपनी बात बता। अगले 7 दिन तक, कल से लेकर 7 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी। और इसमें जो बुढ़िया को अच्छा खाना खिलाएगा वो बढ़िया वाला माल पाएगा। सुनो सुनो सुनो। अरे वो बुढ़िया तो बड़ी किटकिट किटकिट करती है। हाँ, मैंने भी सुना है, बड़ी किटकिट करती है। अरे तो क्या हुआ, बुढ़िया है मालदार, किसी को भी इनाम देगी तो कुछ अच्छा ही इनाम देगी। इससे बढ़िया मौका हाथ से जाने न देना चाहिए। हाँ, मैं भी जाता हूँ, अपनी बीबी को बोलता हूँ। अरे गौरी, कहाँ हो गौरी? क्या हो गया? रसोई में हूँ, घर में आ जाओ अंदर में। अम्मा मुझे पूरी दे रही हूँ। अरे अम्मा मेरी सब्जी खत्म हो गई। अरे तुझे भी दे रही हूँ। अम्मा मुझे जाना है। अरे नास पीटे, शांति से बैठ, सबको सब कुछ दे रही हूँ। अरे गौरी मेरी बात तो सुनो। बोलो क्या बोलना है, और ज्यादा मेरा दिमाग मत खाना, वरना इस पूरी की कढ़ाई में तुझे तल दूंगी। अरे तुम हमेशा ऐसे उबलती क्यों रहती हो? अरे उबलू ना तो क्या करूँ? 4 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और तुम दुनिया घूम रहे हो। मेरी मदद करने के बजाय ये बच्चा कुछ मांगता है, वो बच्चा कुछ मांगता है। कढ़ाई चढ़ी हुई है, क्या करूँ बताओ? अरे सुनो, हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे, ऐसी बात तुम्हारे लिए लाया हूँ। बाबा मुझे जाना है। अरे चुप बे, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता है? हाँ? मैं तुम्हारी अभी कोई बात नहीं सुनूंगी। पहले सारे बच्चों को खाना खाने दो, सबका काम होने दो, उसके बाद आराम से सुनूंगी। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अब बताओ बेटा, तुझे क्या खाना है? बाबा मुझे एक पूरी चाहिए थी। अच्छा, अभी देता हूँ। बाबा मुझे सब्जी चाहिए थी। हाँ, देता हूँ। बाबा मुझे आई है। अरे छी, चल बाहर चल, ले जाता हूँ तुझे। हाँ, थक गई। चलो अब बच्चे खाना खाकर खेलने चले गए, थोड़ी राहत मिली जान को, वरना तो ऐसा काम। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे तुम उस समय? अरे गौरी, हमारी किस्मत खुलने वाली है।
ऐसा कैसे? तुम्हारी अम्मा ने क्या तुम्हें सोने का घड़ा देकर ऊपर गई है? अरे बात बात पे अम्मा को क्यों ले आती हो? माना मेरे बाबा और अम्मा ने कुछ नहीं दिया है, लेकिन किस्मत तो दे सकती है ना। वो जो बूढ़ी झुमरी है ना। हाँ, झुमरी काकी। हाँ हाँ, उसने गांव भर में ऐलान कराया है और उसने कहा है जो उसे सबसे अच्छी वाली बिरयानी खिलाएगा उसे मिलेगा मोटा वाला इनाम। अब देखो बुढ़िया है मालदार, इस गांव की सबसे धनी कौवी, जो भी मिलेगा मोटा माल ही मिलेगा और उसके बाद हमारे सारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। मजा ही मजा, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्या कहती हो? पता नहीं, तुम्हारी आधी बातें तो समझ में नहीं आती है, फिर भी अगर ऐसा है तो मैं बिरयानी बनाऊंगी। हाँ हाँ, कल से प्रतियोगिता शुरू हो रही है। मैं आज जाता हूँ बाजार और वहाँ से लेकर आता हूँ। फिर तुम बनाना बिरयानी और फिर हम खाएंगे और फिर तुम जीतोगी मेरी रानी। मुझे चने की झाड़ में मत चढ़ाओ, मुझे सब समझ में आता है। चलो फिर भी मैं बना दूंगी। अच्छा अच्छा, एक थैला दे दो, मैं जाता हूँ बाजार और बाजार से सामान ले आता हूँ। हाँ, दे रही हूँ। अरे खाना बन गया है क्या? खाना दो, भूख लगी है मुझे। खाने की महक तो बहुत अच्छी है। खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो, और नहीं तो कब का तुझे मायके भेज देता मैं। हाँ हाँ, अब कर लो बहुत सारी बातें। अच्छा सुनो, मैंने कुछ सुना है, क्या वो सच है? अरे क्या सुन लिया? कुछ भी सच नहीं है। देखो, दूसरों की बातें सुनकर सच मत मानना। मेरी बस इकलौती तुम ही बीबी हो और कोई नहीं है। अरे क्या बकवास किए जा रहे हो? मैंने ये सुना है झुमरी काकी उसने एक प्रतियोगिता रखा है। अच्छा अच्छा, मैं तो बेकार में ही डर गया था। सुनो, हाँ मैंने भी सुना है उसने प्रतियोगिता रखा है। हाँ, वो कुछ बढ़िया देगी अगर बिरयानी कोई भी अच्छा स्वादिष्ट खिलाएगा तो क्या करना चाहती हो तुम? मैं उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि बढ़िया सी बिरयानी खिलाऊं। अच्छा चलो भाग ले लो, मुझे उससे क्या। लेकिन मैं एक बात बता दूं, वो बड़ी जली कटी सुनाती है। उसकी बीबी तो रो रो कर बुरा हाल कर रखी थी। अब वो कालू की, हाँ, और वो कह रही थी कि दिल करता है घर छोड़कर चली जाऊं। अच्छा, और ये सारी बातें वो क्या तुझसे कह रही थी? अरे नहीं नहीं, मुझसे क्यों कहेगी? मिंकी चिड़िया है ना, उससे कह रही थी। तुम्हारी मिंकी से कब बात हुई? अरे वो मैं बाजार जा रहा था ना, तो मिंकी किसी से बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया। अच्छा, मुझे समझा रहे हो? तुम लोग एक नंबर के चटोरे हो, इधर से उधर घूमते रहते हो। हाँ, जरूर उस चिड़िया को फंसा रखा होगा। अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम ध्यान दो। अच्छी बिरयानी बनाओगी, झुमरी की प्रतियोगिता जीतोगी, झुमरी तुझे देगी इनाम और फिर हम हो जाएंगे माला माल। हाँ हाँ, मैं लाकर थैला देती हूँ, आप जल्दी से जाओ और सामान लेकर आओ। हाँ हाँ, दो जल्दी दो। काकी, यहीं पे प्रतियोगिता हो रही है ना, मैं बिरयानी लाया हूँ, जरा चक्कर देखो। अरे कितनी घटिया बिरयानी है। तुझे खाना नहीं बनाना आता है? तेरा पति तुझे कैसे झेल रहा है? मेरा पति ऐसा होता तो कब का मुझे निकाल फेंकता। ये क्या कह रही हो काकी? अरे काकी ठीक कह रही है। हाँ, मैं ही नहीं समझ पाया था। काकी, आज घर इसे ले जाकर छोड़ दूंगा, इसे इसके मायके पहुँचा दूंगा। पहुँचा दे, वो एकदम नालायक है।
अरे कितना देर लगाओगी गौरी, जल्दी जल्दी चलो, कोई ये प्रतियोगिता जीत न जाए। अरे तुम तो एकदम से परेशान हो रहे हो। 7 दिन चलने वाली है प्रतियोगिता और 7 दिन के बाद ही निर्णय आएगा। तुम परेशान मत हो। वैसे भी मेरी बिरयानी अब लगभग तैयार हो चुकी है। अच्छा, चलो फिर। काकी, ओ काकी, देखो तो मैं बिरयानी लाई हूँ। अच्छा, दिखा इधर। मेरी फूटी किस्मत, पता नहीं कैसे बिरयानी बनाती हो तुम लोग। गांव में कोई नहीं है क्या ऐसा जो अच्छी बिरयानी खिला सके? तुम लोग तो एकदम नासपीटी हो, किसी काम की नहीं हो। अरे भैरव, जा किसी और कौवी से ब्याह करने की सोच। ये किस नालायक को अपने घर में रखा है तूने? ये किसी काम की नहीं है। अच्छा, ठीक ही कह रही हो काकी, लेकिन मेरे 4 बच्चे हैं। अरे जा, तुझे तो बहुत पहले इसे निकाल फेंकना था। अरे इस बुढ़िया ने तो झूठ मूठ का खर्चा करवा दिया। हाँ, और कोई इनाम भी ना मिला। ये बुढ़िया है ही खिट करने वाली। मुझे पता होता तो मैं तो बनाती ही नहीं। अरे जाने दो, तुम छोड़ो उसकी बातों को, सब ठीक हो जाएगा। ये लो काकी, मैं बिरयानी लाया हूँ। मैंने सुना सब फेल हो गए, लेकिन मैं पास होऊंगा काकी। दिखा तो सही। अरे ये तो तेरी दूसरी बीवी से भी खराब खाना बनाती है। अब समझ में आया तूने दूसरा ब्याह क्यों रचाया। क्या कह रही हो काकी, इसने दूसरा ब्याह रचाया है? हाँ, कल इसकी दूसरी बीवी आई थी, उसी ने मुझे खाना दिया था। अरे काकी, ये कैसी बातें कर रही हो? नहीं, मेरी कोई दूसरी बीवी नहीं है। अच्छा, मैं चलो तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा भूत उतारती हूँ। घर निकलो। हाय, इस गांव में भी लगता है कोई नहीं है जो मुझे एक अच्छी बिरयानी खिला सके। अम्मा, इस घर के गांव में तुमने आग लगा दिया है। अब सबके घर में झगड़े हो रहे हैं और तुम बिरयानी खाने की बात कर रही हो। अरे मैंने क्या किया? मैंने तो सच कहा है। सच कहना बुरा थोड़ी है। अच्छा अम्मा, कोई बात नहीं है। अब बताओ, तुमने आज भी खाना नहीं खाया है। अगले 7 दिन तक क्या खाना नहीं खाना है? कहीं तुम मरमरा न जाओ, कुछ तो खा लो। अरे मुझे नींबू पानी दे दे, उसी से मैं जिंदा रहूंगी, लेकिन अपना मनपसंद खाना खाऊंगी। अब जो मर्जी है वो करो। अरे गिन्नी, कहाँ हो? बाबा आ गए। हाँ, आ गया बेटी। अरे अचानक से तुम कैसे आ गए? अरे वहाँ पे काम खत्म हो गया, क्या करता मैं। अब आगे काम नहीं था, सोचा घर चलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा किया जो घर आ गए। अरे वाह, क्या बना रही हो? स्वादिष्ट लग रहा है। ये महक के लिए तो तरस गया था मैं। बाहर में ऐसी महक आती नहीं है। हाँ, बैठो खाओ। अरे गुन्नू, तू आ गया? हाँ भाई, मैं आ गया। कैसे हो? ठीक हूँ भाई। क्या बताऊँ यार। हाँ देख, मैं तो सब्जी मांगने आया था गिन्नी भाभी से। दे दो भाभी। अरे क्या हुआ? कल तो बिरयानी बना रहे थे आप लोग। हाँ भाभी, उस बिरयानी के चक्कर में उस बुढ़िया ने चपत लगा दी मेरी। अच्छे खासे पैसे भी खर्च हो गए और बुढ़िया को मेरा बनाया हुआ खाना भी पसंद नहीं आया। क्या करता बताओ? ऐसी बुढ़िया मैंने कभी नहीं देखी है। कुछ भी नहीं हासिल हुआ और ऊपर से गौरी मेरा जान अलग से खा रही है कि तुम्हारे ही कहने पे ऐसे हुआ। अब मैं क्या करूं बताओ? अच्छा, ये लो सब्जी लेकर जाओ आप। अच्छा ठीक है भाई, चलता हूँ मैं।
क्या बात है गिन्नी, ये क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे कोई नहीं, झुमरी काकी ने ये ऐलान कराया है कि जो उन्हें बढ़िया वाली बिरयानी खिलाएगा उसे वो एक खास तोहफा देंगी। अच्छा, तो गांव में कोई अच्छा बिरयानी खिलाने वाला नहीं मिला क्या? नहीं, वही तो तालाब में बात हो रही थी। सब कह रहे थे बुढ़िया बहुत किटकिट है, किसी की बिरयानी इसे पसंद ही नहीं आ रही है। अच्छा, चलो कोई नहीं है, अब मैं भी कोशिश करता हूँ बिरयानी बनाने की। मेरे बाबा बहुत अच्छी बिरयानी बनाते थे, एक बार बना कर देखता हूँ कैसी बनती है, उसके बाद ले जाता हूँ। अच्छा, अभी तो बाहर से आए हो, अभी बिरयानी बनाने में लग जाओगे? अरे कुछ नहीं होगा, मुझे एक थैला दो, मैं सामान लेकर आता हूँ। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। पता नहीं काकी का मन भाएगा या नहीं। अरे मुझे खिलाने से मतलब है, मुझे मिलता है इनाम या नहीं मिलता है उससे उतना मतलब नहीं है। तुम परेशान मत हो, अब वो खा लेगी, बूढ़ी बुजुर्ग है, उतना ही बहुत है। अरे इतनी अच्छी महक, ये तो बाबा के ढाबा की महक है। कौन है बाहर? जल्दी अंदर आओ। अरे कैसी हो काकी? अरे गुन्नू, तू आया है? हाँ काकी, मैं आया हूँ और तुम्हारी मनपसंद बिरयानी लेकर आया हूँ। देखो तो खाकर बिरयानी कैसी बनी है। अरे तेरी बिरयानी तो अच्छी बनेगी, मुझे पता है। अरे वाह वाह, ये तो खाने को मैं तरस गई थी। अरे बाप रे, कितने दिनों बाद अच्छा खाना खाया है। चलो अम्मा, धीरे धीरे खाओ, कहीं तुम्हारे गले में ना अटक जाए। अरे चुप कर, कितने समय से भूखी हूँ, खाने दे। अरे इतना सा ही लेकर आया गुन्नू। अरे काकी, मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं थे, काम छोड़ कर आया हूँ। तुम्हारा देखा दिल खाने को है तो मैंने भी सोचा बनाकर मैं खिला ही देता हूँ, इसीलिए मैंने बनाकर खिला दिया, और कोई बात नहीं है। अच्छा, मीनाम तो लेता जा। सुन, एक शर्त है मेरी। क्या काकी? ये जो सोना है, इससे तू एक ढाबा खोलेगा, उस ढाबे में बिरयानी बनेगी और बिरयानी स्पेशल मुझे खाने को फ्री मिलेगी। अरे बिल्कुल काकी, तुमने तो मेरी समस्या ही दूर कर दी। मैं अपने बाबा के ढाबे को फिर से शुरू करूँगा और फिर से बिरयानी बनेगी और तुम भी हमेशा बिरयानी चख पाओगी, कभी भूखी नहीं रहोगी। अच्छा, ये बात हुई ना? इसी बात को सुनने को तो मेरे कान तरस गए थे। अरे बाप रे, इतना सोना! हाँ जी, अब तो हमारी किस्मत बदल गई है, कल से ही ढाबे का काम शुरू। काकी, खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। तूने मेरे बचपन की यादें ताजा कर दी। तेरे बाबा मुझे बहुत खुश रखते थे और अब तू खुश रख रहा है, मजा आ गया। अभी तो मैं 7-8 साल और जीऊंगी, उसके बाद मरूंगी। और फिर सब हंसी खुशी खाने पीने लगते हैं। किसी को अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी।